नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर सफल रही फ्लाइट लैंडिंग। टेस्ट रनवे पर उतारा गया इंडिगो का जहाज। विमान को वाटर गार्ड से दी गई सलामी। दिल्ली से शिलांग जा रही फ्लाइट की पटना एयरपोर्ट पर की गई इमरजेंसी लैंडिंग। हवा में फ्लाइट से टकरा गया था पक्षी, यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित। आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट। सेकंड लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम। अगले साल है दिल्ली में विधानसभा चुनाव। मनीष सिसोदिया की बदली गई सीट। इस बार जंगपुरा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पटपड़गंज विधानसभा सीट पर अवध ओझा को मिला टिकट। हाल ही में आप में शामिल हुए हैं अवध ओझा। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवार किए घोषित। हरियाणा से रेखा शर्मा, आंध्र प्रदेश से रयागा कृष्णैया और उड़ीसा से सुजीत कुमार को बनाया उम्मीदवार। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में पहुंचे निवेशकों से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान की विकास यात्रा में शामिल हुए देश दुनिया के निवेशक। भारत के हर क्षेत्र में तेजी से हो रहा है विकास। 10 साल में दोगुना हुआ विदेशी निवेश। राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर हुआ भारी हंगामा। बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की तो सभापति जगदीप धनखड़ ने चर्चा से किया इनकार। बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के संबंधों का मुद्दा उठाया। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर आक्रामक हुई बीजेपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा, जॉर्ज सोरोस की संस्था से कांग्रेस का क्या संबंध? सोरोस की संस्था कश्मीर के बारे में जो कहती है उस पर कांग्रेस की सहमति है। यह महज एक संयोग है, यह भारत में विरोधी प्रयोग। बीजेपी का आरोप, एफडीएल एपी फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ऐसी संस्था से जुड़ी हैं जिसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस की संस्था से होती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देशद्रोह से कम नहीं है सोनिया गांधी का काम। लोकसभा में आज भी भारी हंगामा। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। मोदी और अदानी का मुखौटा लेकर विपक्षी पहुंचे सांसद। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रदर्शन में शामिल हुए। अदानी रेवंत भाई की टी-शर्ट पहनकर तेलंगाना विधानसभा पहुंचे। बीआरएस विधायकों को पुलिस ने विधानसभा के बाहर ही रोका। बीआरएस विधायकों ने पूछा, अगर राहुल गांधी संसद में अदानी की टी-शर्ट पहनकर जा सकते हैं तो फिर बीआरएस विधायक क्यों नहीं? टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने उठाई मांग। बोले, ममता बनर्जी को बनाया जाना चाहिए इंडिया गठबंधन का संयोजक। बीजेपी के सामने कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 10% तो ममता का 70%। शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ममता के पक्ष में उठाई आवाज। बोली, ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करती हैं तो यह गठबंधन के लिए सौभाग्य की बात होगी। किसानों की मांगों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। किसान आंदोलन के चलते बंद शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। याचिका में पंजाब के सभी हाईवे खोलने की थी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले से लंबित है एक याचिका, नई याचिका पर अलग से सुनवाई नहीं होगी। किसानों ने हरियाणा सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसान नेताओं ने पूछा, सरकार बताए अब तक कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी गई? 24 फसलें खरीदने का किया गया था वादा। दिल्ली कूच के लिए अगली रणनीति पर काम कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले, मीटिंग के बाद बताएंगे अगली रणनीति। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को फिर उठी भारत रत्न देने की मांग। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले, नीतीश को मिलना चाहिए भारत रत्न या उससे बड़ा अवार्ड। एक फेल्ड स्टेट को नीतीश ने ठीक किया। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की जेडीयू की मांग पर बोले आरजेडी विधायक मुकेश रोशन, कहा, लालू यादव हैं भारत रत्न के असली हकदार। दिल्ली के स्कूलों में फिर मिली धमकी। डीपीएस आरकेपुरम और पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका समेत तकरीबन 40 स्कूलों को धमकी। बच्चों को स्कूल से भेजा गया घर। दिल्ली के मयूर विहार स्थित मदर मैरी स्कूल में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच पड़ताल की। करीब 3 घंटे तक स्कूल के हर कोने की छानबीन। इससे पहले मई में भी इसी तरीके से मेल के जरिए स्कूलों को धमकी मिली थी। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। हर्ष विहार इलाके में दिल्ली पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रात तकरीबन 11:30 से 12 के बीच बम की धमकी वाला मेल आया। फिलहाल कई टीमें छानबीन में जुटी। अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, तलाश जारी। स्कूलों को धमकी पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत में एडिशनल सीपी संजय त्यागी ने कहा, दिल्ली पुलिस बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार। सभी स्कूलों के साथ लगातार संपर्क में है दिल्ली पुलिस। अभी तक धमकी वाले मेल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
स्कूल को बम की धमकी के बाद हमलावर हुई दिल्ली की आप सरकार। सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर लिखा, फिरौती, हत्या, गोलीबारी की घटनाओं के बाद अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बदहाल हालत पहले कभी नहीं थी। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली के बच्चे सुरक्षित नहीं, गृहमंत्री शाह को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। पूछा, स्कूल के पास बम फट रहे हैं, गृहमंत्री क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र के नागपुर में द्वारका होटल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल पर भेजी गई धमकी। जांच के लिए डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची पुलिस। सर्च ऑपरेशन के बाद होटल में नहीं मिला कोई भी संदिग्ध सामान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में प्राइवेट स्कूल में बस के पास एक बैग में मिला आईडी बम। सुरक्षा बलों ने बम को किया डिफ्यूज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बीच ढाका पहुंचे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री। मौजूदा स्थिति को लेकर बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात की। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात संभव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर यूपी के हापुड़ में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। सरकार से की एक्शन लेने की मांग। गाजियाबाद में दिगंबर अखाड़ा के संतों का प्रदर्शन। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने कहा, जिस गंगा में बहा है गायों का खून, वहां कैसे करें स्नान। गाय को मिले राजमाता का दर्जा। मीट फैक्ट्रियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग। ओवैसी पर बरसे बीजेपी विधायक टी राजा, बोले, फिलिस्तीन के मुसलमानों से ओवैसी का क्या संबंध? बिहार के छपरा में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इंडिगो सेवा उत्सव का आयोजन। प्रसाद ट्रेडर्स की ओर से गरखा स्थित मध्य विद्यालय के बच्चों के लिए कराए गए कई तरह के कार्यक्रम। प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को इंडिगो पेंट की तरफ से दिया गया पुरस्कार। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, महाकुंभ में चलेंगी 13,000 ट्रेन। 2 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए होगी यात्रा की व्यवस्था। महाकुंभ को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, महाकुंभ क्षेत्र में होगी साफ सफाई, पेयजल, टेंट सिटी समेत तमाम व्यवस्थाएं। मरीन ड्राइव की तर्ज पर गंगा तट किनारे 15 किलोमीटर लंबी रोड का हुआ निर्माण। पुणे के कुडालवाड़ी इलाके में कबाल के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से उठा धुएं का गुबार। आग बुझाने पहुंची दमकल विभाग की 8 गाड़ियां। गुजरात के जूनागढ़ में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर। मौके पर 7 लोगों की मौत। जानकारी के मुताबिक सड़क पर दोनों कारों की टक्कर के बाद फटा सीएनजी सिलेंडर। सड़क किनारे झोपड़ी में आग लग गई। आग पर काबू पाया गया। गुजरात के वडोदरा से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। कंटेनर को बैक करते वक्त ड्राइवर ने युवक को कुचला। हादसे में युवक की मौत। पुलिस ने ड्राइवर पर दर्ज किया केस। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 1 लीटर केमिकल से बनाया जा रहा था 500 लीटर दूध। नकली दूध को आरोपी शादियों में करते थे सप्लाई। कॉमेडियन सुनील पाल किडनैपिंग मामले में हुआ खुलासा। मेरठ में ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी खरीदते नजर आए आरोपी। मुंबई पुलिस ने ज्वेलर्स के खाते की ये चीज। सुनील पाल ने 3 दिन पहले वीडियो जारी कर लगाया था मेरठ में किडनैप किए जाने का आरोप। भोपाल में युवक का अपहरण करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कार में युवक को किडनैप कर ले गए थे आरोपी। परिवार की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस। ओडिशा में आबकारी विभाग ने जब्त की 2 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर। छापेमारी में एक आरोपी पकड़ा गया, दूसरा फरार। मध्य प्रदेश से ट्रेन के जरिए ब्राउन शुगर लाए थे आरोपी। बिहार के मोतिहारी में पकड़ा गया तस्करी का बड़ा मामला। 10 करोड़ रुपए की स्मैक, चरस और गांजा जब्त। ड्रग्स माफिया भोला राय गिरफ्तार। नेपाल से तस्करी कर लाई गई थी नशे की खेप। नैनीताल पुलिस ने स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। एसओजी और लालकुआं पुलिस ने बरामद किया 122 ग्राम स्मैक। आरोपी ने यूपी के एक युवक से खरीदी थी स्मैक। यूपी के गोंडा में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार। अवैध रूप से भारत आया था युवक। बेरोजगार होने पर करने लगा चोरी। मकान का ताला तोड़कर चुराई ज्वेलरी और 20,000 रुपए नकदी। झारखंड के गिरिडीह में पकड़े गए 3 साइबर ठग। बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर करती थी ठगी। अलग अलग नंबरों पर बिजली अधिकारी बनकर करते थे कॉल। मोबाइल हैकिंग की बात भी सामने आई। महाराष्ट्र के बारामती में हुआ भीषण सड़क हादसा। नियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। कार में सवार थे 4 ट्रेनी पायलट। हादसे में 2 पायलट की मौत। यूपी के बलिया में मालदेपुर मोड़ पर युवा चेतना संगठन ने गरीबों में बांटे कंबल। कंबल लेने के लिए पहुंचे हजारों लोग। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने कहा, पूरे देश में 1 लाख गरीबों तक कंबल पहुंचाने का है लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज। शिमला के जाकू इलाके में हुई बर्फबारी। बर्फ की चादर में लिपट गई पहाड़ों की चोटियां। लंबे इंतजार के बाद केदारनाथ में हुई जोरदार बर्फबारी। धाम में 2 इंच तक जमी बर्फ। विकास कार्यों को रोका गया।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम सहित ऊंचाई वाले इलाके में जमी बर्फ की सफेद चादर। आने वाले दिनों में तेज होगी बर्फबारी। उत्तराखंड के चंपावत में हुई भीषण बर्फबारी। एबट माउंट, मायावती आश्रम और फुर्ती झुमाधुरी में बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर दिखा। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। हिमपात को देख स्थानीय दुकानदारों के खिले चेहरे। दुकानदारों को पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड के मसूरी में शुरू हुई बर्फबारी। बर्फबारी के बाद मसूरी के तापमान में आई गिरावट सैलानियों के चेहरे की। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी ने बढ़ाई पर्यटकों की मुसीबत। बर्फ में फंसे सैलानियों का पुलिस ने किया रेस्क्यू। सड़क पर जमी बर्फ पर फिसलने लगी हैं गाड़ियां। शिमला के कई इलाकों में पहाड़ियों पर जम गई बर्फ की सफेद चादर। दूधिया रंग में रंगी नजर आ रही पहाड़ियां। तापमान गिरने से बड़ी सर्दी। सर्द मौसम में भी सैलानियों को जोश आई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी रुई के सफेद पाए की तरह गिरती दिख रही बर्फ। छितकुल इलाके में भी हुई जमकर बर्फबारी। सड़कें, घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद सफेद हुई पहाड़ियां। जमकर हुई बर्फबारी की वजह से पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। सैलानी उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। बारामूला गुलमर्ग इलाके में बर्फबारी की वजह से सड़क पर कई इंच बर्फ जमी। लोगों को हो रही आवाजाही में परेशानी। बर्फ पर गाड़ियों के टायर फिसलने से हादसे की आशंका। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद सफेद नजर आ रहे पहाड़। दूधिया बर्फ जम जाने से स्वर्ग सा सुंदर नजारा। पहाड़ों पर जहां तहां बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के चकराला में बदला मौसम। सीजन की पहली बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबारी भी खुश। मौसम बदलने के साथ ही राजस्थान के माउंट आबू में गिरा पारा। ठंड दूर करने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। सुबह और शाम के लिए हो रही है कड़ाके की सर्दी। दिल्ली एनसीआर में बारिश होते ही ठंड में और इजाफा। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं जरूरतमंद लोग। बस स्टैंड के रेलवे स्टेशन के पास बने शेल्टर हाउस में बढ़ने लगी भीड़।